बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। गया की बेलागंज और इमामगंज, भोजपुर की तरारी और कैमूर की रामगढ़ सीट पर होने वाले इन उपचुनावों में आरजेडी पर खास दबाव है, क्योंकि इनमें से 2 सीटें पार्टी के पास थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के लिए यह उपचुनाव एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब पार्टी का हालिया उपचुनावों का ट्रैक रिकॉर्ड कमजोर हो रहा है। पिछले 5 उपचुनावों में केवल 1 सीट बोछाम पर ही आरजेडी जीत पाई थी, जबकि अन्य 4 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इस बार बेलागंज और रामगढ़ सीटों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। बेलागंज में आरजेडी और जेडीयू दोनों ने ही यादव समुदाय के उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है और कई जिलों में उनका राजनीतिक प्रभाव है। इस उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान आरजेडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी खिसकाव का असर आगामी 2025 के चुनावों पर पड़ सकता है। रामगढ़ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह और बेलागंज में सुरेंद्र यादव की साख लगी हुई है। इन नेताओं की सीटें हारने पर पार्टी के भीतर भी असंतोष की स्थिति बन सकती है, जैसा कि पिछले कुछ महीने में कई प्रमुख नेताओं के पार्टी छोड़ने से पहले ही माहौल तनावपूर्ण है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की भी बिहार की राजनीति में तीसरी धुरी के रूप में उभरने की कोशिश में है। अगर वह इन 4 उपचुनावों में उल्लेखनीय वोट हासिल करती है तो वह विधानसभा चुनाव में एक विकल्प के रूप में सामने आ सकती है, जिससे तेजस्वी यादव की स्थिति कमजोर हो सकती है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन भी आरजेडी से सीटें छीनने की कोशिश में है और पार्टी के प्रदर्शन को चुनौती मुद्दा बना सकता है। इन उपचुनाव के नतीजे आरजेडी की मौजूदा स्थिति और तेजस्वी यादव की राजनीतिक स्थिति दोनों के लिए अहम साबित हो सकते हैं। चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार अगर आरजेडी 4 में से 1 भी सीट हार जाती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। बहरहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए भारत लोक।